डूब के मर जाना चाहिए सत्ता दल के नेताओं को, इन मुर्दे नेताओं को। चौटाला गांव की जो सरकारी जो इमारतें, उनके अंदर चिट्टे जैसे जहर के इंजेक्शन आज सरेआम पड़े हैं। इमारतों में आप चले जाओ, ये पुलिस जो बकवास करती है सड़कों के ऊपर, आए दिन जो ये अभियान चलाने की बात करते हैं कि हमने फलाना सर्च अभियान चला लिया, फलाना कर लिया। आज भी बड़ी मंथली बड़ी बंदी लेकर के पुलिस और सरकार के मुख्य लोग जो कि चिट्टे की तस्करी करवा रहे हैं। गांव का गरीब किसान, गांव का आम आदमी इन लोगों की सभाओं से भी किनारा कर रहा है। वो समय भी नजदीक आ रहा है जब लोग इनसे सवाल करेंगे। चौटाला हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लगातार 20 वर्षों से विशेषज्ञों का अभाव रहा है। इस संबंध में चौटाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार उपचार के बाद लगातार उन बेटियों को, बहन बेटियों को वहां से रेफर कर दिया जाता है। पिछले 20 वर्षों से ये चल रहा है। चौटाला से रेफर करेंगे डब्बोवाली, और डब्बोवाली से सिरसा, सिरसा से अगरवा, आगे मतलब ये रेफर करते जाएंगे। अब ये जो इनकी रेफर की प्रक्रिया है, वो सप्ताह में कह रहे हैं कि 2 दिन आएंगे। एक महिला चिकित्सक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उनके बारे में ये कह रहे हैं 2 दिन आएंगे। असल के अंदर बात ये है कि जो प्रधानमंत्री मातृत्व हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे गांव चौटाला निवासी मेरे साथी जो कि चौटाला गांव से हैं, और उसके साथ साथ अबूब शहर और तेजा खेड़ा से भी हमारे 1-2 साथी थे जो कि प्रसव से पूर्व गर्भावस्था के दौरान अपनी बहन बेटी को, 1-2 साथी अपनी बहू को वहां लेकर के गए। चौटाला हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर लगातार 20 वर्षों से विशेषज्ञों का अभाव रहा है। इस संबंध में गांव ग्वाड़ का जो आम आदमी है, जो आम मजलूम, जो गरीब किसान और मजदूर है, उस आदमी को इन बातों का ज्ञान नहीं होता। विशेषज्ञों के बारे में आम लोगों को, ज्यादा लोगों का अनुभव नहीं। वहां पर चौटाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार उपचार के बाद लगातार उन बेटियों को, बहन बेटियों को वहां से रेफर कर दिया जाता है। पिछले 20 वर्षों से ये चल रहा है। चौटाला से रेफर करेंगे डब्बोवाली, और डब्बोवाली से सिरसा, सिरसा से अगरवा, आगे मतलब ये रेफर करते जाएंगे। अब ये जो इनकी रेफर की प्रक्रिया है, इस दौरान क्या है कि प्रसव पीड़ा में, इलाज के अभाव में, विशेषज्ञों के, सर्जन के अभाव में हमारी बहन बेटियां अपने नवजात शिशुओं को लगातार खो रही थी, और इस दौरान वो इनकी जो रेफर प्रक्रिया है उसमें खो देती है। एक के बाद एक जब लगातार 4 बच्चे, 4 नवजात बच्चे हमने चौटाला से सिरसा के इस रेफर प्रक्रिया और इस सफर में हमने 4 नवजात बच्चे गत वर्ष खो दिए। उन 4 बच्चों की मौत के बाद जब वो पीड़ित परिवार हमारे पास आया न्याय की उम्मीद लेकर के, उस समय हमने 2 मेरे चौटाला गांव से थे, दूसरे साथी पास के गांव से, उन लोगों को साथ लेकर के जब हम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, हमने वहां के मौजूदा जो कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है, उनके साथ बातचीत के बाद ये स्पष्ट हुआ कि पिछले 20 साल से यहां गर्भवती महिला के लिए कोई व्यवस्था नहीं। 25 साल से हमारी जो मोर्चरी है चौटाला स्वास्थ्य केंद्र की, जो ऑपरेशन थिएटर है, वो बंद पड़ा है। वहां जो 25 साल पहले जो लैब टेक्नीशियन, लैब भी संचालित, लैब भी चलती थी, जो रेडियोग्राफर, एक्सरे वहां हमारे 20 वर्ष पहले होते थे, तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं लगातार अब 20 वर्ष से वहां नहीं। हमने
मांग पत्र स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से, सीएमओ के माध्यम से हमारे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को, मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन भिजवाए। उन ज्ञापनों में हमारी एक ही मांग थी कि एक तो जो ये 4 बच्चे हमने यहां खोए हैं, इनकी निष्पक्ष जांच हो और लोगों के सामने ये स्पष्ट हो कि इन बच्चों की मौत का असल में क्या कारण है। और गायनोकोलॉजिस्ट, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, इसके साथ साथ ऑपरेशन थिएटर को चलाने के लिए जनरल सर्जन, ओटीए जो कि वो इनका कर्मचारी होता, लैब को चलाने के लिए लैब टेक्नीशियन, एक्सरे जो कक्ष है उसको चलाने के लिए रेडियोग्राफर, नर्स का जो स्टाफ है वो जो पद रिक्त पड़े हैं उनके ऊपर तत्काल नियुक्तियां। एमबीबीएस के 11 से अधिक जो पद हैं, केवल 2 डॉक्टर थे चौटाला हॉस्पिटल में, उन पदों के ऊपर भी नियुक्तियां। इन मांगों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा। लगातार मेरा आंदोलनों का, जन संघर्षों का लगातार अनुभव हो रहा है। चाहे वो हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान के हमारे किसान नेता को, चाहे मेरी पार्टी के संगठन के अखिल भारतीय किसान सभा के नेताओं के मार्गदर्शन में हमने लगातार लड़ाइयां लड़ी है। जिस प्रकार आज मेरे साथ हैं, मतलब हमारे संग्रिया से अमर सिंह जी राव, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के ये पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहे, और लगातार इनका संघर्षों का, आंदोलनों का अनुभव है। शिक्षकों की लड़ाई को लेकर के ये लगातार लड़ते हैं। ऐसे जो हमारे आदरणीय, जो कि हमारे गुरु और हमारे नेता, एक एक चीज हमने इनसे सीख करके लगातार इस इलाके में लड़ाइयां लड़ी। हमने वो ज्ञापन दिया, सरकार ने, सिरसा के प्रशासन ने हमारी बात को हल्के में लिया, उन्होंने सुनना भी जायज नहीं समझा। लगातार 21 दिन तक हम वहां बैठे रहे। आजादी के बाद चौटाला गांव में पहली बार हुआ कि तमाम जो छोटा दुकानदार, व्यापारी, हमारा मजदूर, एक एक टैक्सी चालक, रिक्शा चालक, रेडी वाला साथी, चाहे वो साइकिल की पंचर वाला दुकान का जो साथी है, एक एक दुकानदार अपनी दुकानों से, अपने घरों से निकल के सड़क के ऊपर आया। बिना आंदोलन के नेताओं के कहे उन्होंने अपना बाजार जो कि बंद रखा, लगातार बाजार बंद रहा। आंदोलन के लोगों ने निवेदन करके वापस बाजार खुलवाया, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हुए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। हजारों लोगों की मौजूदगी में हमने चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया, जन चेतना यात्रा, जन चेतना संघर्ष समिति का गठन हुआ, और उसके बैनर तले हम करनाल, पहले हम विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, उसके बाद हम करनाल मुख्यमंत्री हाउस तक गए, वहां पर मुख्यमंत्री हाउस का हमने घेराव किया, लगातार डटे रहे, बात नहीं। बड़ी शर्मनाक बात है कि चौटाला गांव के तुच्छ सोच रखने वाले कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री के साथ जो हमारी वार्ता थी, उस वार्ता को उन्होंने डिस्टर्ब किया। स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो हमारी वार्ता थी, उस वार्ता को उन्होंने डिस्टर्ब किया। उसके बाद करनाल लघु सचिवालय के आगे खुले आसमान के नीचे हम ग्रामीणों के साथ में उनको लेकर के बैठा रहा, वहां लगातार 10-12 दिन तक बैठे। उसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ हमारी उनके आवास के ऊपर वार्ता हुई, और उस वार्ता में अनिल विज ने ये तत्काल आदेश किए कि चौटाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 2 चिकित्सक और एमबीबीएस के जो पद रिक्त है उनके ऊपर तुरंत नियुक्तियां करो। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हमें 5 चिकित्सक दे रहे थे, जिसको हमने सिरे से नकार दिया। हमने कहा कि जो वेतन कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर सरकार इन कर्मचारियों को देगी, उस वेतन से कहीं ज्यादा वो बाहर अपनी निजी संस्थानों में वो ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्तियां संभव नहीं होगी। फिर स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत आदेश किए, वो चिकित्सक, बड़ी शर्म की, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो आज तक नहीं मिली। दोनों चिकित्सक जो मुख्य चिकित्सक थे, जिन चिकित्सकों की लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे थे लगवाने के लिए कि भविष्य में इस प्रकार हमारी बहन बेटियां यहां नवजात बच्चे ना खाए, इस प्रकार हमारी बहन बेटियों को ये पीड़ा न सहन करनी पड़े।
तो राकेश जी, संघर्ष से आपको कहाँ तक सफलता मिली? इस आंदोलन के बाद जब वो दोनों डॉक्टर नहीं लगे, हम पुनः स्वास्थ्य मंत्री से हम मिले, दूसरी बार मिले और फिर तीसरी बार मिले। जन सुनवाई में हम लोग गए, बड़ा मंत्री ने हमारी बात को, स्वास्थ्य मंत्री ने सुना, फिर उन्होंने उन दोनों डॉक्टरों को सस्पेंड किया और उसके बाद 4 एमबीबीएस जो कि डॉक्टर है उनकी यहां नियुक्ति हुई, एक एसएमओ, 5 डॉक्टर लगे। मुख्य चिकित्सकों से आज तक हमारा स्वास्थ्य केंद्र वंचित है। एक लैब टेक्नीशियन का पद स्थापित हुआ, एक रेडियोग्राफर का पद स्थापित हुआ और कल ही हम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के आए। एक्सरा जो कक्ष है वो 20 साल के बाद पुनः शुरू हो चुका है। एक फार्मासिस्ट का वहां पद स्थापित हुआ, फार्मासिस्ट भी लग चुका है, दवाइयों का जो वितरण करता। 3 ये और 5 3 8 ये जो कि नए कर्मचारी यहां आए। इसके बाद एक डॉक्टर बिश्नोई जो कि सर्जन, वो सप्ताह में कह रहे हैं कि 2 दिन आएंगे। एक महिला चिकित्सक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उनके बारे में ये कह रहे हैं 2 दिन आएंगे। असल के अंदर बात यह है कि जो प्रधानमंत्री मातृत्व जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना, ऐसी कोई केंद्र सरकार की योजना है, ये योजनाएं धरातल के ऊपर कितनी लागू है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि चाहे स्वास्थ्य केंद्र को किसी निजी संस्थान से कोई डॉक्टर को हायर करना पड़े, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर माताओं बहनों की, बहन बेटियों की जो प्रसव के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, उनकी सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार कह रही है कि इस योजना के तहत हम लेंगे। लेकिन आज तक उस योजना के तहत भी वहां कोई डॉक्टर नहीं गया। अब जो सरकार ने ये 3 ये फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और 4 एमबीबीएस और एक ये जो एसएमओ वहां दिया है, ये 6 माह के बाद रिटायरमेंट हो रहे हैं एसएमओ तो। अब इससे हम संतुष्ट इसलिए नहीं है कि हमारी मुख्य मांग ये थी कि ये दोनों चिकित्सक लगे। सरकार ने जो इन तीनों की नियुक्ति की है, राज्य सरकार का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, स्वास्थ्य मंत्री का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हम तो वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री को यह कह करके आए थे, बिना किसी राजनीतिक सोच के हम स्वास्थ्य मंत्री को कहा कि चौटाला और डब्बवाली के आप स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा करो, क्योंकि 400 नवजात बच्चे हर वर्ष हम खो रहे हैं। आंकड़ा आया था निकल के कि 400 नवजात बच्चे 1 वर्ष के अंदर खत्म हुए इस व्यवस्था के चलते। हमने स्वास्थ्य मंत्री को कहा था कि हम आपका यह कार्यक्रम करेंगे, आप आए, आपका स्वागत करेंगे। मैं पुनः कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, यहां जो मुख्य रूप से जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो सिटिंग विधायक डब्बावाली का, उस समय वो विधानसभा के अंदर उन्होंने बात रखी, हमने धन्यवाद कर दिया, लेकिन वो लगातार उस समय कह रहे थे कि हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आज ये विधायक को फिर कह रहा हूं और हम ये दावे से कहते हैं कि ये लोग, चाहे वो यहां कांग्रेस का विधायक हो और चाहे सत्ता दल का कोई दूसरा यहां का नेता हो, ये लोग हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, हमारे गांव ग्वाड़ के गरीब को लेकर 1% भी ये लोग गंभीर नहीं है। क्योंकि उस समय वो ढिंढोरा पीट रहे थे कि मेरी मजबूत पैरवी के चलते सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये 5 पदों को नियुक्तियां दी है। उस समय वो समाचार पत्रों तक प्रकाशित करवा रहे थे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आज यहां का मौजूदा विधायक जो कि विपक्ष में, वो विधायक आज सड़क के ऊपर इन लोगों की बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं वो विधानसभा का आगे वो सत्र आ रहा है? गांव में लोग पहले से मजबूत हुए। मैं फिर कह रहा हूं, सत्ता दल का कोई भी आदमी, ये किसान आंदोलन के बाद लोग इतने मजबूती से लोग एकजुट हुए, गांव गांव से ऐसा तूफान उठेगा कि इन लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे। मजबूती से लोग फिर इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारी जो लंबित मांगे हैं, जो हमारे लंबित मुद्दे हैं, उनको लेकर के लोग फिर गांव में एकजुट हो रहे हैं। मैं सरकार का जो नियुक्त किए उनके लिए धन्यवाद, और इस लड़ाई को दूसरा चरण, इस लड़ाई का जो कि शुरू होने जा रहा है, लोगों को एकजुट करेंगे और लड़ेंगे। तो राकेश जी, आपकी आगामी योजना क्या रहेगी कि लोग आपका साथ दें? आगामी नहीं, साथ लोगों का पूर्व में भी जोरदार रहा है। लोग इन नेताओं की सभाओं में जाना, कोई लोगों की आज के समय में कोई मजबूरी नहीं। आज चौटाला गांव में सफेद जो कि लंबे चौड़े पहन करके जो लोग जाते हैं,
गांव का गरीब किसान, गांव का आम आदमी इन लोगों की सभाओं से भी किनारा कर रहा है। वो समय भी नजदीक आ रहा है जब लोग इनसे सवाल करेंगे उसी चौटाला गांव के फरसे के ऊपर। लोग इनसे पूछेंगे कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर क्यों नहीं है। लोग इनसे सवाल करेंगे कि हमारे पशु चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है। बड़ी शर्म की बात है कि चौटाला का जो पशु चिकित्सालय है वो लंपी जैसे बीमारी के अंदर, महामारी के अंदर एक चौकीदार के भरोसे पूरी बिल्डिंग वो खड़ी रही। डूब के मर जाना चाहिए सत्ता दल के नेताओं को, इन मुर्दे नेताओं को। चौटाला गांव की जो सरकारी जो इमारतें, उनके अंदर चिट्टे जैसे जहर के इंजेक्शन आज सरेआम पड़े हैं। इमारतों में आप चले जाओ, ये पुलिस जो बकवास करती है सड़कों के ऊपर, आए दिन जो ये अभियान चलाने की बात करते हैं कि हमने फलाना सर्च अभियान चला लिया, फलाना कर लिया। आज भी बड़ी मंथली, बड़ी बंदी लेकर के पुलिस और सरकार के मुख्य लोग जो कि चिट्टे की तस्करी करवा रहे हैं। आपको चिट्टे के इंजेक्शन और वो इनका जो सामग्री वो आपको वहां मिल जाएगी बिल्डिंगों के अंदर। वर्ष 2022 के अंदर सैकड़ों बच्चे हमने खोए। जनता सवाल करेगी, चुनाव आ रहा है, लोग एकजुट होंगे। और अब जो आगामी योजना है, हम एक एक गांव में जाएंगे। मैं लोगों से बड़ा ये विनम्रता पूर्वक मैं ये निवेदन कर रहा हूं, एक एक गांव में हम आपके पास आएंगे जल्द। एक एक घर में डोर टू डोर जाकर के, हम कोई चुनाव के लिए संगठित नहीं हो रहे। हम इस स्वास्थ्य केंद्र में कैसे हमारी बहन बेटियों को व्यवस्था यहां बने, कैसे उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। अरे आज मैं, मेरे ये जो प्रिय मित्र अमर सिंह जी बैठे हैं, ये एक अध्यापक होते हुए, राजस्थान सरकार के कर्मचारी होते हुए आज संग्रिया से बादलगांव हम गए थे। लगातार मैं इनके साथ जाता रहा हूं। मतलब स्किन का इतना जोरदार वहां चिकित्सक, बादलगांव की जो वो सिविल अस्पताल है जो, उसके अंदर स्किन का भी और दूसरे तमाम विशेषज्ञ बैठे हैं। मेरी सोशल साइट जो फेसबुक के ऊपर मैंने लाइव प्रसारण किया है, खचाखच पूरा अस्पताल भरा हुआ है। पार्किंग के अंदर हजारों मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी है। बाहर जोरदार मेडिकल और दूसरे जो कि रोजगार के साधन है, जो कि कैंटीन दुकानें चल रही है। जब पड़ोसी राज्य, पड़ोसी प्रांत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह जी बादल के गांव में, गांव स्तर के ऊपर इतनी जोरदार व्यवस्थाएं हो सकती है, चौटाला गांव में क्यों नहीं हो सकती। एक एक आदमी के पास, एक एक हमारी माता बहन के पास हम गांव में जल्द आ रहे हैं। आप सब लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि अब खेती के जो हमारे कार्य हैं वो हमने कर करके हम घर बैठे हैं। मजबूती से आप सब लोग मेरे साथ लगेंगे और इस स्वास्थ्य केंद्र में जब तक स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए 4 चिकित्सक की हमें आवश्यकता होती है। जनरल सर्जन, फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये चारों और अन्य जो हमारे रिक्त पद पड़े हैं जो एमबीबीएस के, हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है, हमारी जो मोर्चरी है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि आप पहले की भांति हजारों लोग एकजुट होकर के आप स्वास्थ्य केंद्र में, या हम स्थान वो निश्चित कर लेंगे जिस प्रकार पहले हमने पैदल हम करनाल तक गए हैं, उसी प्रकार एक मजबूत लड़ाई हम लड़ेंगे। आप सब लोग साथ देंगे। इसी के साथ धन्यवाद। तो अगला सवाल अमरदीप मेरा आपसे रहेगा, चौटाला गांव जो राजनीति के अंदर कहा जाता है और वर्तमान गांव से 5 मुख्यमंत्री जी भी चौटाला गांव से संबंधित है। तो फिर चौटाला गांव के लोग एक नए नौजवान तो विश्वास किस तरह से करेंगे उनके लिए? ये सब साथी बिल्कुल ये आपकी बात 100% सत्य है कि हमारा चौटाला गांव राजनेताओं की नर्सरी रहा है। और नर्सरी नहीं, मैं तो इससे भी आगे जाकर कहूं कि यहीं के एक किसान साथी ने यहां की गांव गली गुआड़ से उठा और वो देश के सबसे बड़े पद पर जाकर आसीन हुआ। उसी व्यक्ति की सोच थी। मैं तो उस वक्त 1987 में तकरीबन 8-10 साल की मेरी उम्र रही होगी जब मुझसे बड़े साथी उन्हीं दिनों में चौटाला गांव के अंदर एक वॉलीबॉल का नेशनल लेवल का टूर्नामेंट हुआ था।
उस टूर्नामेंट में जब मुझे पहली बार इस गांव में मेरा आना हुआ, तो मेरे कुछ सहपाठी और कुछ मेरे ग्रामोत्थान विद्यापीठ के विद्यालय के अध्यापक गण बात कर रहे थे। जब हम उनसे बात कर रहे थे भी सर ये क्या बन रहा है, तो वो कहते थे जो चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल का जो नाम था भी हमारे उस पीजीआई से भी बड़े लेवल का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, और निश्चित रूप से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी ने उस समय के लिहाज से वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जैसा कि लोकतांत्रिक सरकारों के साथ होता है, चौधरी साहब हमेशा सत्ता में रहने वाले नहीं थे। कुछ ही समय बाद जनता को उनसे मोह भंग हो गया, चौधरी साहब सत्ता से बेदखल हुए। लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों ने इस गांव की समस्याओं को, यहां के बासिंदों की जरूरत को कभी नहीं समझा उन्होंने, और वो हॉस्पिटल आज इतना पिछड़ गया कि वहां एक सामान्य अस्पताल पीजीआई से उच्च स्तर की तो अपने बात ही क्या करें, जबकि आज की सरकारें जगह जगह, अभी हमारी वर्तमान भारत सरकार ने बहुत से शहरों के अंदर एम्स उन्होंने दिए हैं, उनके तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बनाने पड़ते हैं। जनता का एक एक पैसा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज्यादा पैसा उनका लग जाता है। लेकिन यहां तो पैसा पहले ऑलरेडी लगा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगा हुआ है। देना क्या है? देना है सिर्फ अपने को मानवीय संसाधन, और वो उसकी हम बात क्यों करें। यहीं पड़ोस के बादल सिविल हॉस्पिटल बादल गांव में मेरा काफी समय से आना जाना है। वहां के सिविल हॉस्पिटल जो कि हमारे चौधरी देवीलाल जी की तरह वहां के बादल गांव से उठे हुए आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल ने वो सिविल हॉस्पिटल का निर्माण, निश्चित रूप से जहां के व्यक्ति प्रोग्रेस करते हैं तो उनके कार्यों का लाभ जहां वो जन्म लेते हैं उन लोगों को मिलता है। तो वहां आज बादल साहब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कि एक पौधा लगाया था वो आज वट वृक्ष बन गया है। और मैं अगर कहूं कि वहां जो स्किन के जो डॉक्टर राजीव जी सचदेवा है, वो शायद पंजाब क्षेत्र के, जो कि मेरा पिछले 10-12 वर्ष से अनुभव रहा है इस बीमारी से, सबसे जबरदस्त डॉक्टर है, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अपनी नित्य प्रति सेवाएं दे रही है। जबकि साथियों आप सभी का भी अनुभव रहा है कि चमड़ी के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास सर उठाने के लिए समय नहीं होता, और वो डॉक्टर सुबह उनका जो 9 बजे समय है तो 9 बजने में 10 मिनट पहले वहां जाते हैं। अब यदि ऐसा पवित्र उद्देश्य लेकर अगर एक साथी कोई काम कर रहा है, चौधरी साहब सत्ता से चले गए थे, वो दुनिया से भी चले गए, समय आने पर सबको जाना है, लेकिन वो परिवार आज तक सत्ता के अंदर है। और अभी तक तो आप कह रहे हो भी चौटाला गांव के अंदर जो 5 विधायक हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के पास में पड़ोस में रहता हूं, तो जब वो विधायक बने हुए हैं तो असल में वो क्या है कि वो जो उन्होंने चौधरी साहब ने जो पौधा लगा दिया तो उसको आगे बढ़ाने का वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। ये बात पूछने का तो अगर हम, क्योंकि पेशे से मैं अध्यापक हूं, तो ये बात तो साथियों अगर जैसे हम सही शिक्षा पद्धति के अंदर सही समझें, तो जिन व्यक्तियों को हमने वोट देकर बनाया है उनसे हमें पूछने का हक है भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है, फिर यहां मतलब जैसे डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो डॉक्टर अगर आएंगे तो मेरा तो क्या है कि अगर इलाके अध्यापक होने के साथ साथ जो समाज को उत्थान के लिए हमारा जो दायित्व होता है उसकी पूर्ति में, क्योंकि साथी जो है वो एक पवित्र उद्देश्य के लिए आमजन के हितार्थ बात कर रहा है। और मैं तो कहता हूं भी ये जो है अपने अभी मौजूदा जो गांव के अंदर मौजूद व्यक्ति हैं, मौजूदा विधायक हैं या उप मुख्यमंत्री है, उनका एक कदम आगे बढ़कर अपने पार्टी हित से ऊपर चढ़ उठकर इनके साथ आना चाहिए। इन्हीं की बात अगर आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो नाम अगर जैसे जब कभी भी लिया जाएगा भाई इस पौधे को लगाया किसने था, तो वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का ही नाम आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और साथियों सही सच्ची शिक्षा वही होती है यदि कोई व्यक्ति, अपन ले सकते हैं इस बात को, जहां मैंने शिक्षा प्राप्त की है भी व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन यदि इसका उद्देश्य पवित्र है तो उसका निश्चित रूप से साथ देना चाहिए। और हम इनको अब अगर जैसे चौटाला गांव का जब इस सिविल हॉस्पिटल की मैं दशा देखता हूं
तो साथियों में जो आज की सरकारों का जो है, जो चुनी तो वो लोकतांत्रिक ढंग से जाती है, लेकिन वो जो इन सरकारी संस्थानों को बर्बाद कर रही है, और वो क्या है कि उसको निजीकरण की तरफ बढ़ावा दे रही है, तो उनसे अगर बचाना है तो आम जनता को जागना होगा। और हम लड़ाई किसी दूसरे की नहीं लड़ रहे, हम स्वयं की लड़ रहे हैं। मुझे भी जो है, आज मेरा तो वहां से अगर इलाज हो गया, लेकिन यदि किसी साथी को और कहीं को यहां जरूरत पड़ेगी तो वो लाभ किनको मिलेगा? लाभ देखो, चंडीगढ़ में बैठे व्यक्ति को तो बाद में मिलेगा, पहले हमें मिलेगा चौटाले को, और चौटाला के साथी को जब लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से संगरिया को भी उसके साथ 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 मिलेगा। तो इसी पवित्र उद्देश्य के लिए मेरी आमजन से अपील है कि वो जब तक साथी का उद्देश्य पवित्र रहता है, उनका उचित समय में साथ दिया जाए। और धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन कहीं गलत नहीं है। हमारे प्राचीन साहित्यविद श्रीमान मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था, भी लोकतंत्र जहां है वहां धरने, प्रदर्शन और ज्ञापन आपको जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं, ना कि कभी सरकार की, मतलब इससे क्या है कि हम सिर्फ गलत बात की मुखालफत करते हैं। सही बात के अंदर तो मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूं, हम उनकी काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अमर सिंह जी, आप खुद सरकारी सेवा में हैं, फिर भी आंदोलन रुचि लेने का आपका क्या उद्देश्य है? नहीं, मेरा उद्देश्य साहब कुछ नहीं है, बिल्कुल। ये मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि भी आम जन के हितार्थ, जो कि हमारी लोकतांत्रिक सरकारों की सोच रहती है, भी देश का जब आम किसान, आम व्यक्ति टैक्स दे रहा है, तो निश्चित रूप से समाज के जो अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक है, उनकी जो उचित योजनाएं हैं, उचित काम है, उनका लाभ पहुंचे। और स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में साहब ये ऐसा कभी नहीं होता कि पहले वहां रोगी आए उसके बाद में उनको डॉक्टर उपलब्ध कराए जाए। नहीं, ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों का पहला, उनका मूल कर्तव्य है कि वहां के बासिंदों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए। अगर ये सेवाएं वर्तमान सरकार उनको मुहैया कराती है तो मेरा सर्वस्व सहयोग उनके लिए हमेशा के लिए तैयार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।